बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से देश के अंदर बीते चुनाव में जीत हासिल कर लगातार कीर्तिमान रचती आ रही है। चुनाव चाहे जहां का भी हो, किसी भी राज्य का हो या फिर लोकसभा का हो, सभी चुनाव में जीत हासिल कर देश भर में अपनी प्रतिभा बढ़ा रही है। पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में काफी कुछ बदला है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसने सियासी गलियारों में भगदड़ तेज कर दी है। अब यह भगदड़ किस बात पर मची है, जरा ये भी जान लीजिए। दरअसल बीजेपी के कई चर्चित और दिग्गज चेहरों के नाम इस बार लिस्ट से गायब दिखे। खासकर अगर बात करें यूपी की हॉट सीटों की, तो यहाँ से तो पार्टी ने जो बदलाव किए हैं उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। लिस्ट से दिग्गज लोगों के नामों के गायब होने पर राजनीतिक जानकारों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि शायद भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को मौका देना चाहती है। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी बड़बोले नेताओं को अब साइडलाइन करने वाली है, इसलिए बीजेपी कई सांसदों का टिकट काट सकती है। वरुण गांधी, मेनका गांधी, बृजभूषण शरण सिंह और संघमित्रा मौर्य, वीके सिंह जैसे बड़े चेहरों पर टिकट को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। सूत्र के अनुसार 17 या 18 मार्च को प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आएगी, जिसको लेकर वरुण गांधी, मेनका गांधी, बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर अभी भी संशय है। वहीं रीता जोशी, सत्यदेव पचौरी, संतोष गंगवार का टिकट काटने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। संघमित्रा मौर्य और वीके सिंह भी इसी लाइन में खड़े हैं। इसी के साथ सुल्तानपुर, कौशाम्बी, गाजीपुर, मैनपुर में भी कई नामों पर अभी भी चर्चा जारी है। साथ ही मछली शहर, प्रयागराज, अलीगढ़ में भी कई नामों पर चर्चा हो रही है। इस बीच कई सीटों पर प्रत्याशी बदलने को लेकर भी चर्चा जारी है। बता दें कि पहली लिस्ट में बीजेपी ने 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। बीजेपी की टिकट वाली रणनीति पर मंथन इसलिए भी जारी है क्योंकि कई मंत्रियों ने पाला बदलकर उसका हाथ थामा है। इन नेताओं को लोकसभा सीटों पर सेट करना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसी को लेकर अभी भी पार्टी के अंदर मंथन जारी है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि दूसरे दलों के नेता बीजेपी के साथ आ सकते हैं। खैर, फिलहाल के सियासी समीकरणों से अनुमान यही लगाया जा सकता है कि सीटिंग सांसदों को इस चुनाव में बीजेपी बैठा सकती है। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।